भारत, भारत का भारत। भारत वो भूमि है जहां कई भाषा, धर्म एवं जाति के लोग आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं, जहां के कण कण में ऋषि मुनियों की साधना की सुगंध फैली हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऋषि मुनियों का यह देश कई वर्षों तक अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों से जकड़ा रहा और उनके अत्याचारों को सहन करता रहा। मगर जिस भारतीय भूमि ने सदैव वीरों को जन्म दिया हो, उस पावन भूमि को भला अधिक समय तक कौन जकड़ सकता था। यही कारण है कि जब अंग्रेजों के अत्याचारों का बांध टूटने लगा, तब भारत के लाखों वीर सपूतों ने इस मातृभूमि की रक्षा हेतु अपने प्राण न्यौछावर किए थे। तब हमें स्वतंत्र भारत प्राप्त हुआ था। तब हमने 15 अगस्त 1947 को पहली आजादी का उत्सव धूमधाम से मनाया था। भारत देश की आजादी में हर धर्म और हर वर्ग के लोगों ने अपनी सहभागिता दी थी और इस आजादी में उतना ही समर्थन, साहस एवं बहादुरी के साथ जैन धर्म के लोगों ने न केवल अपने प्राणों की आहुतियां दी, बल्कि आर्थिक रूप से भी अपने स्वतंत्र भारत में अहम योगदान दिया था। सभ्य एवं संस्कारी समाजों में से एक माने जाने वाले जैन धर्म के लोग हमेशा से ही अपने, अपनों और देश उत्थान के क्षेत्र में अग्रणी रहे हैं। भारत की आजादी एवं राष्ट्र की अस्मिता की रक्षा में जैन समाज के महान योगदान को इतिहास की प्रचलित पुस्तकों में ज्यादा स्थान नहीं मिला है, लेकिन ये सुविदित ऐतिहासिक तथ्य है कि स्वतंत्र भारत के निर्माण में जैन समाज ने जितना योगदान दिया है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका देश के स्वतंत्रता संग्राम में निभाई है। 1857 से 1947 तक देश की आजादी की लड़ाई चली, जिसमें देश के सभी समाजों के लगभग 7,72,780 लोगों ने सक्रियतापूर्वक हिस्सा लिया था। इसमें एक बड़ी तादाद राष्ट्र के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वालों की थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट एवं लंदन स्थित कॉमन इंडिया हाउस की लाइब्रेरी में रखी पुस्तक में उल्लिखित है कि स्वतंत्रता संग्राम में सभी धर्मों संप्रदायों के कुल 7,72,780 लोग मारे गए थे। इतना ही नहीं, देश के लिए इन बलिदान देने वालों में लगभग 5,000 की संख्या में जैन महिलाएं व पुरुष थे, जिन्होंने जेल में रहकर अनेक यातनाएं सहन करते हुए भी अपने जैनत्व के संस्कारों को नहीं छोड़ा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों के साथ अनेक जैन वीर महापुरुषों ने भी सत्य अहिंसा के बल पर स्वतंत्रता संग्राम में शहादत देकर अपनी इस मातृभूमि की रक्षा की थी। जैन धर्मावलंबियों में ऐसे अनेक जैन वीर थे जिन्होंने इस स्वतंत्र भारत के इस महायज्ञ में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था। जब ग्वालियर के राजा शहर छोड़कर भाग रहे थे, उस वक्त खजांची का कार्य कर रहे जैन समाज के सेठ अमरचंद बाठिया ने झांसी की रानी की सेना को 4 माह तक अपने कोष में से वेतन दिया था। भगवान महावीर स्वामी ने सदैव अहिंसा पर चलने का संदेश दिया था, मगर अहिंसा का अनुसरण करने वालों को कायर नहीं बताया था। देश रक्षा के लिए महाराणा प्रताप के लिए अपना खजाना खोल देने वाले भामाशाह भगवान महावीर स्वामी के अनुयायी थे। भामाशाह का बेटा सुंडा भी उदयपुर में मुगलों के खिलाफ महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा था। इसी से जुड़ी हुई भारतीय राजनीतिक इतिहास की अविस्मरणीय घटना है 1857 की, जिनमें 2 जैन अमर शहीद हुए, श्री अमरचंद बाठिया एवं श्री लाला हुकमचंद जैन। जब 1857 का समर जोरों पर था, तब ग्वालियर राज्य के कोषाध्यक्ष वीर शहीद अमरचंद बाठिया जी ने समर में जूझ रहे क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता दी थी। मगर 22 जून 1857 को ग्वालियर में उन्हें झूठे राजद्रोह के अपराध में फांसी दे दी गई थी और एक जैन वीर शहीद हो गया था। ऐसे ही जैन योद्धा वीर शहीद लाला हुकमचंद जैन हुए हैं, जो अंग्रेजों को रोकने के लिए पत्र लिख रहे थे। इस जुर्म में उन्हें उनके भतीजे फकीर चंद जैन को 19 जनवरी 1858 को उनके मकान के सामने ही फांसी पर लटका दिया गया था, जिनकी शहादत की गूंज आज भी हर भारतीय को सुनाई देती है। इसी तरह उदयचंद जैन, साबूलाल जैन, अर्जुन सेठी जैसे अनेक जैन क्रांतिकारी सेनानी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी आहुतियां दी, उनके नामों व कारनामों से इतिहास भरा पड़ा है। जैन पत्रकारिता के पितामह बाबू ज्योति प्रसाद जैन द्वारा जैन प्रदीप में 1930 में भगवान महावीर स्वामी एवं गांधी जी नामक उर्दू में छपे लेख से अंग्रेज इतना डर गए थे कि उन्होंने समाचार पत्र की सारी प्रतियां ही जब्त कर ली थीं और इसके प्रकाशन पर हमेशा हमेशा के लिए रोक लगा दी थी। उस दौर में जब अंग्रेजों भारत छोड़ो जैसे नारे लग रहे थे, तब वीर शहीद मोतीचंद जी शाह सार्वजनिक मंचों से स्वतंत्रता की मांग रखते थे, जिन्होंने जैन धर्म का पालन करते हुए जेल में 10 उपवास किए थे, मगर उन्हें षड्यंत्रकारी बताकर फांसी दे दी गई थी। दिसंबर 1933 में महात्मा गांधी के दमोह में भाषण के दौरान वीर शहीद सिंघई प्रेमचंद जैन जी में देशभक्ति ऐसी जगी कि वो खादी के प्रचार में लग गए।
जिस कारण उन्हें जेल में जहर देकर मरने के लिए छोड़ दिया गया था। ऐसे ही शहीद वीर सत्तापा टोपणावार हुए हैं, जिन्होंने 16 वर्ष की उम्र में अपना असहयोग आंदोलन शुरू किया, कई बार जेल गए, सिंह गर्जना के साथ ब्रिटिश शासन को जवाब दिया। इस दौरान उन्हें गोली मार दी गई और वो शहीद हो गए। उन्हें आज भी कर्नाटक में एक वीर योद्धा एवं स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद किया जाता है। ये तो मात्र कुछ उदाहरण हैं। ऐसे हजारों जैन योद्धा हुए जिन्होंने राष्ट्रहित के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जैन धर्म अहिंसा का प्रतीक माना जाता है, परंतु जब देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा का प्रश्न सामने आया, तब जैन वीरों ने भी अपने सिद्धांतों के भीतर रहकर साहसिक योगदान दिया। संग्राम के मैदानों में जैन योद्धाओं ने न केवल शौर्य दिखाया, बल्कि नीति, समर्पण और आत्मबल का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। हर युग में जैन वीरों ने यह सिद्ध किया कि अहिंसा का अर्थ कायरता नहीं, बल्कि संयम के साथ धर्म रक्षा है। इस प्रकार जैन वीर योद्धाओं का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान भारत के समृद्ध इतिहास की एक ऐसी विरासत है जो आने वाली पीढ़ियों को कर्तव्यनिष्ठा, धर्मपरायणता और वीरता की प्रेरणा देती है। जैन योद्धाओं का संग्रामों में योगदान भारतीय इतिहास के स्वर्णिम अध्यायों में सदैव स्मरणीय रहेगा, जिनकी वजह से आप और हम आज स्वतंत्रता का उत्सव मना रहे हैं। ऐसे वीर योद्धाओं को आदिनाथ टीवी चैनल परिवार शत शत नमन वंदन करता है।